6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले साबिक कांग्रेस लीडर, साबिक बीजेपी लीडर और साबिक टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर भले ही मुसलमानों के हीरो बन नहीं सके, लेकिन रातों रात मीडिया के लिए नए लाडले जरूर बन गए हैं। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसके बाद हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। दावा किया गया कि तकरीब में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर मस्जिद बनाने की जगह पर पहुंचा था। मैं सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ जो 5 वक्त का जो नमाज अदा किया जाएगा, यहाँ काम कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है। हैंडपंप लगा दिया गया है, ये पूरा गोल घेरा बना दिया गया है पानी वगैरह के लिए, और लगातार कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर जारी है। और मैं अब आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पर जेसीबी चल रहा है, जहाँ लगातार सड़कें बनाई जा रही है, रोड को, जमीन को समतल किया जा रहा है, क्योंकि ये खेती की जमीन थी। और इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में हुमायूं कबीर भी यहाँ पहुँच गए हैं। हुमायूं कबीर के साथ लोगों का ये देखिए, जेसीबी चल रही है, जमीन को समतल किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि खेत है तो बिल्कुल लोगों को सुविधा हो यहाँ पर हर चीज़ की। और तमाम इस इलाके में देखिए अभी भी जो लोग हैं, लोगों का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है, ईंट हो रहा है, मतलब निर्माण कार्य में बड़ी तेजी से यहाँ पर लोग काम शुरू कर रहे हैं। और ठीक पीछे की तरफ मैं उस तरफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर अब सीमेंट जो है, जो बुनियाद डालने के लिए जो सामान की जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अब यहाँ धीरे धीरे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के जरिए बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखने की अपील के बाद टीएमसी ने 4 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भी हुमायूं के तेवर नहीं बदले। अब आप पहले हुमायूं कबीर को सुनिए, जो दावा कर रहे हैं कि ऐसी बाबरी मस्जिद सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर बनेगी। साथ ही हुमायूं असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम ओवैसी के साथ इत्तेहाद करके बंगाल में टीएमसी को सत्ता से हटाएंगे। सीधी लड़ाई होगी और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगी, नंबर 3 मालदा में बनाएंगी। कोई रुक सकता नहीं। मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा। बंगाल में कोई होगा नहीं न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुर हाट में, बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे। अरे वैसे मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो एमपी है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर से हमदर्दी रखने वाले बीजेपी के दिलीप घोष ने अभी कुछ दिन कबल ही हुमायूं को एक नई सियासी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का मशवरा दिया था और हुमायूं कबीर ने ऐसा कर भी दिया। अब दिलीप घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 15 साल तक मुसलमानों के साथ धोखा किया, इसलिए हुमायूं को ये कदम उठाना पड़ा है। मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं, आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना कर लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का चिरागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार मोतवा लोगों को राजनीति किया, लेकर के राजवंशी लोगों को लिया, और मुसलमानों को लेकर जिस प्रकार राजनीति की है, अब 15 साल होने जा रहे, लोगों को लग रहा है हमारे साथ धोखा हुआ है, केवल पॉलिटिक्स हुआ है। अब वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कहना है कि कोई मस्जिद मंदिर बनाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन बाबर का नाम पर या तो कोई भी आक्रांता हो जो हमारे देश का ऊपर अत्याचार किया है, उसके नाम पर यहाँ कोई सौदा नहीं बनेगा, ये निश्चित है। उसका बाकी परिणाम होगा, ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर वही संघर्ष होगा, फिर संघात होगा। इस पर ध्यान देना चाहिए सबको।
अब आपको एक ऐसा बयान भी सुनना चाहिए जो दावा कर रहे हैं कि जब 2026 में इनकी हुकूमत मगरबी बंगाल में बनेगी तब उस मस्जिद को गिरा देंगे, जैसा हमने 6 दिसंबर 1992 को किया था। जब हमारा सरकार आएंगे, जब 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। जैसे हुआ था राम मंदिर का जो असली ढांचा था वो जब गिर चुका था, तो हम अगर ये भी करेंगे, ये भी अगर हुमायूं करेंगे तो हम ये भी गिरा देंगे। मतलब इशारा साफ है कि आने वाले वक्त में नई बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी जंग बड़े पैमाने पर होने जा रही है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी का उभार और अब 2025 में हुमायूं कबीर की दुनिया भर में चर्चा बस ऐसे ही नहीं हो रही है। इसके पीछे कौन सी ताकत है वो बता रहे हैं आसनसोल से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल ये धार्मिक मुद्दा नहीं, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ पार्टीज के लोग और ख़ासकर हमारी वो पार्टी जो इन बातों को करने के लिए, इन बातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मानी जाती है, जानी जाती है, ऐसी हरकत करते रहती है। और उसके बाद मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं है। बेरोज़गारी पे बात कर नहीं सकते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, डॉलर इतना भारी हो चुका है, उस पर बोलने को है नहीं। किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, उस पर कुछ कहने को है नहीं, किया नहीं आज तक। डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है दाम, उस पर कहने को है नहीं। 6 दिसंबर को जिसको सद्भावना दिवस करके बहुत जगह मनाया जाता है, और सही मामलों में सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। उस दिन ये घोषणा करना और ये कोशिश करना और लोगों को इतनी हुजूम को या भीड़ को लाना, ये बाबरी मस्जिद कहते, बाबरी मस्जिद का अभी कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे देश पे छोड़ के इलेक्शन की घड़ी में इसका शुभारंभ या शुरुआत करना, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल दाव है या पॉलिटिकल डिस्परेशन है कुछ लोगों का। और उसमें बगैर पॉलिटिकल पार्टी के, जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, उस पार्टी के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की है। एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एक बहुत बढ़िया मुद्दा इनके पास है, जब चाहो उछाल दो। कई जगह उसमें कामयाब होते भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कामयाब नहीं होते, लेकिन वो है डिटेंशन सेंटर, हिंदू मुसलमान, ये मज़हब, धर्म की बात करना, भड़काना, उकसाना। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया गया है, वरना अचानक इतने सालों बाद सब कुछ अभी जब स्थिर हो गया है, ठीक हो गया है। देश के कितने प्रांत हैं, किसी प्रांत में कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। और यहाँ बंगाल में इस वक्त इस बात को उभारना, और वो भी चुनाव की घड़ी में। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मस्जिद तो शब भर में बना दी, दिल अपना पुराना पापी ही रहा। यानी दिखावे के लिए आनन फानन में मस्जिद तो बनाई जा रही है, लेकिन उस मन का क्या जो हमेशा से बुराइयों से भरा रहा, वो वैसा का वैसा ही पापी बना रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे परिवेश हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वो मौजूद हैं, जहां नई बाबरी की नींव रखी गई है। 6 तारीख को पूरा प्रोग्राम रखा गया था परिवेश, और नींव भी रख दी गई है। ऐलान ये भी किया जा रहा है कि पूरे बंगाल में नई बाबरी बनाई जाएगी। इसको लेकर अभी क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सियासी तौर पर रद्देमल सामने आ रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए शबनम, जैसे बाबरी की नींव रखी गई उसके बाद सियासत खूब जोरों की चल रही है। आप मेरे पीछे देखिए, ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और कितनी भीड़ है। लोग यहाँ पर बिल्कुल जमा हो चुके हैं यहाँ पर, और लगातार लोगों का सिलसिला जो है आने जाने का यहाँ जारी है। लेकिन जैसे नींव पड़ी है उसके बाद धीरे धीरे सियासत की रंग भी खूब चढ़ रही है। बीजेपी कह रही है टीएमसी के साथ मिलकर के हुमायूं कबीर इस मस्जिद पर एक सियासी रंग डाल रहे हैं। टीएमसी कहती है कि बीजेपी बैक से है और हुमायूं कबीर साहब सामने से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हुमायूं कबीर साहब कहते हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनेगी, और अब सिर्फ यहाँ पर नहीं बनेगी
अब बंगाल में 3 जगह बनेगी जहां मुस्लिम नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। वो वीरभूम का इलाका है, वो मालदा का इलाका है और ये मुर्शिदाबाद का इलाका है, ये बॉर्डर एरिया का इलाका है। हालांकि इस सवाल के जवाब में हुमायूं कबीर साहब के पास भी राजनीति है, अपनी राजनीति, क्योंकि वो भी विधायक है और अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में दूर दूर से लोग, इलाके के लोग सुबह शाम दोपहर जब देखिए यहाँ आते, क्योंकि यहाँ इस वक्त 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं और जिसको जितनी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से लोग यहाँ पर खूब दान कर रहे हैं। जिसको जितना हो रहा है, जो साजो सामान की जो ज़रूरत पड़ती है निर्माण के लिए, बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए, वो भी खूब यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं ये जो ब्रिक्स आने का, ईंट आने का जो सिलसिला है ये यहाँ पर जारी है। इसके साथ ही क्योंकि लोग आएंगे तो लोगों को पानियों की तकलीफ होगी, खाने पीने की तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ को भी देखते हुए जो इलाके के लोग हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगा चुके हैं और पानी की व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों के लिए टूरिस्ट का माहौल हो गया है, लोग आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस बाबरी मस्जिद को लेकर के सियासी का रंग जोरों पर है। हुमायूं कबीर साहब कहते हैं कि इस्लाम के सम्मान के लिए संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं टीएमसी सीधे अटैक कर रही है, कह रही है कि बीजेपी के पीछे रह करके, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल का वक्त जो बीजेपी के साथ गुजारा है, तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी में हो चुके हैं। क्योंकि बंगाल में अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हुमायूं कबीर यह एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर देते हैं, टीएमसी सस्पेंड कर देती है। क्या सीधे तौर पर बंगाल चुनाव की इसे तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, इसको शबनम, इसको 2 टेक्निकल तरीकों से देख सकते हैं। एक तो यह है कि अभी तक हुमायूं कबीर साहब के पास न तो कोई मेल, न कोई नोटिस, न कोई हैंड रिटन कोई पेपर मिला है कि आपको सस्पेंड किया गया है। सिर्फ जुबानी थी। जिला अध्यक्ष ने बोला, जिस दिन ममता बनर्जी की यहाँ रैली हो रही थी उस दिन रैली मंच पर वो जैसे जाने को तैयार थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि मंच पर पहुंच चुके थे, उनको कह दिया गया कि आप सस्पेंड हो चुके हैं, वो मंच से फौरन लौट आए। लेकिन अभी भी उनको कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। एक ये चीजें हो गई। दूसरी चीजें, हुमायूं कबीर साहब लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। इस इलाके में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब पांव नहीं रख पाएगी और ममता बनर्जी को एक्स सीएम बनाएंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की उन्होंने तैयारी की और कहते हैं कि 60 से 90 सीट, जो बंगाल का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से 60 से 90% सीट, 60 से 90 जो सीट है उस पर सीधा उनका प्रभाव पड़ेगा और किंग मेकर की भूमिका इस बंगाल के चुनाव में वो निभाएंगे। हालांकि इन सब को लेकर के जो मुस्लिम लोग हैं उनका बाबरी मस्जिद को लेकर उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो राजनीति को लेकर के नहीं है, क्योंकि उनको बाबरी मस्जिद मिला है तो वो उसको देखने आ रहे हैं। तो ये भी बड़े दूर की बात है, ये भी वक्त तय करेगा। जिस तरीके से ये जो मस्जिद तामीर की जा रही है और जो इसका नाम रखा गया है कि नई बाबरी मस्जिद, मुल्क के अलग अलग कोने से जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, जो उलमा कराम हैं, उन्होंने इस नाम की मुखालिफत की है जो नाम रखा गया। लेकिन बंगाल, मगरिबी बंगाल के लिहाज से जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है वो क्या हुमायूं कबीर के साथ नजर आ रहा है? देखिए, ज्यादा दूर नहीं, इसी बेलडांगा में, बेलडांगा के जो विधायक हैं मोहम्मद हसन साहब, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है। ठीक यहीं पर हरिहरपाड़ा के एक विधायक हैं शेख साहब कहते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है। लेकिन कैसा पॉलिटिकल गेम है टीएमसी का, जरा इसको भी समझना होगा शबनम, क्योंकि सामने आकर कैमरे पर आकर के कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकल गेम है। सबको मुस्लिम नुमाइंदगी की, सबको माइलेज चाहिए, सबको एक परसेंटेज चाहिए, क्योंकि हुमायूं कबीर सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे और यही नहीं, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में 3 जगह बनाएंगे। लेकिन बाकी जो टीएमसी के जो इसी एरिया से, इसी मुर्शिदाबाद जिले के जो मुस्लिम विधायक हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और उनके इलाके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं थी, वो चाहे तो हुमायूं मस्जिद बना लेते, वो चाहे तो अपने किसी और परिवार के नाम पे मस्जिद बना लेते। तो थोड़ा लोगों में मतभेद तो है, लेकिन वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल पर है। हालांकि जो आम आदमी है, जो आम मुस्लिम है इस इलाके के,
उनको इससे कहीं कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हैदराबाद से हो। हैदराबाद से कई लोग, सुबह सुबह जब मैं आया इस जगह पर, हैदराबाद के कई लोग मुझे दिखे कि यहाँ आए हैं और जो भी उनकी जरूरत पड़ रही है वो मदद कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे ही मैंने देखा कि कुछ लोग जो QR कोड लगा है, QR कोड के जरिए यहाँ पर लोग फंड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स लगा दिया गया है, जो भी लोग आ रहे हैं सब के सब फंड डोनेट कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा तस्वीरें तो वो देखने को मिली कि इस इलाके के जो महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं, वो यहाँ आ रही हैं, वो यहाँ पे आकर के वजू कर रही हैं, नमाज करने के लिए जा रही हैं। तो अब जो एक तरीके से कहा जाए, कुछ लोग अगर आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या उन लोगों से बात आप कर सकते हैं? इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें मस्जिद मिल रही इस बात की खुशी है या न्यू बाबरी मस्जिद मिल रही इस बात की खुशी है? मैं कोशिश करता हूँ शबनम, समझने की कोशिश करता हूँ। दादा, ये जो बाबरी मस्जिद से बोलिए, बेंगल से बोलिए, ये जो बाबरी मस्जिद यहाँ पर बन रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बांग्ला से बोलिए ना। अच्छा, हिंदी नहीं बोल पाएंगे? आप बोल पाएंगे दादा? आप बोल पाएंगे दादा? हिंदी बताइए दादा। ये जो बाबरी मस्जिद, हम हरियाणा मेवात से आए, अच्छा लग रहा है हमें भी। हरियाणा मेवात से आए? हरियाणा मेवात से आए हम जी। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है। तो दादा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल राजनीति हो रही है। जी, पॉलिटिकल की तो वो तो पता नहीं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे माहौल देखकर। क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा है? बाबरी मस्जिद बने, हर आदमी को खुशी है इस चीज की, हर आदमी को खुशी है इस चीज की, ये मस्जिद बन रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मस्जिद बन रहा है, हमारा बहुत दूर में था, पहले दिल्ली में था, हम लोग का बहुत तकलीफ था उधर जाना आना। अभी हमारा मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ये तो बड़ी खुश की बात है। सब मुस्लिम को बड़ा दिल खुश हो गया, एक जगह पे हम लोग से उठा दिया। फिर बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बाबरी मस्जिद हो रहा है, इसलिए हम बहुत खुश है। आपने भी फंड दिया, दान किया आपने भी? हाँ, किया। हाँ, आपने किया दादा? नहीं, हमारा इधर जगह नहीं, लेकिन मैं दान करेगा, इंशाल्लाह करेगा दान। हाँ। इंशाल्लाह करेगा। और क्या कहेंगे, ये जो दिख रहा है, ये सब कुछ जो दिख रहा है, हाँ, जो लोग जिस कदर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये सब बहुत लोग दूर दूर से आया, ये लोग सब इस जगह को, मस्जिद को देने के लिए आया। दिल देखने के बाद अभी दिल खुश हो जाए। नमाज अदा किया यहाँ पे? अभी नमाज अदा करेगा। मैं इधर अभी मेरा गुजर गया, अभी इधर काजा हो गया मेरा मगरिब का नमाज, मैं इधर पढ़ लेगा, अभी पढ़ के जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो क्या लगता है कि कितने दिन में बन जाएगा? कुछ आपने तैयारी वारी पता चला यहाँ पे? ये लेकिन मैं बोल नहीं पाएगा, सब लोग एक साथ में जोड़ देगा ना, काम का साथ सब शामिल हो जाएगा, तभी जल्दी बन पाएगा। दादा, क्या कहेंगे बाबरी मस्जिद को लेकर के? आप क्या कहेंगे? तो आप बोले थोड़ा परिवेश, जिस तरीके से लोग यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि जो हुमायूं कबीर चाहते थे, चाहे वो इस इलाके के लोग ना हो, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। एक सियासी बयान भी उन्होंने दिया है कि टीएमसी को वो हराएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, गठजोड़ करेंगे और फिर इलेक्शन में उतरेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने एक सियासी पारी खेलने का मन बना लिया है इस पूरे मुद्दे के साथ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद के शहीद होने की शहादत का जिक्र तो वो करते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर की नई बाबरी मस्जिद की वो हिमायत नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे ही हमने उनसे पूछा कि बाबरी मस्जिद के आपने नींव रख दी, क्या आपकी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई बात हुई? क्योंकि जो लोग हैं यहाँ के लोग, वो कह रहे हैं कि अब हुमायूं कबीर मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता है। तो जो अब तक ओवैसी साहब अपनी जो दिखाते थे कि भाई सबसे ज्यादा हिमायती करने वाला मैं हूं, मुस्लिमों के लिए खिलाफत करता हूं, मैं उनकी हिमायती के लिए देखता हूं, तो वो कहीं ना कहीं जब हमने उनसे पूछा कि क्या लगता है कबीर साहब, इस वक्त आपको पब्लिक कह रही है, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा बनकर आप उभरे। बोले नहीं, वो मेरे बड़े दादा है, वो मेरे बैरिस्टर दादा हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया हमने कि क्या इसकी नींव रखने के उपलक्ष्य पे कुछ ऐसी बातचीत हुई आपसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है, अपने अपने तरीके से सब अपने अपने चश्मे से इस राजनीतिक रंग को, इस मस्जिद के रंग को राजनीतिक रंग से रंगने की तैयारी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव का दौर है, चुनाव का वक्त है, और इस वक्त में हर कोई अपने हिसाब से फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिवेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।